चलिए हम लोग देख रहे थे क्या चीज, HTTP का मेथड देख रहे थे, गेट मेथड को हमने किया। अभी जस्ट दो HTTP क्लाइंट बात किया, वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन ये है। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग कोडिंग करके देख चुके हैं, जिसमें डेटा कैसे आ रहा था, ठीक है, जो पिछला दिन हम लोग किए एपीआई से डेटा लाने के लिए। तो उसमें हम लोग किए क्या क्या चीज। तो सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे थे, हमें डेटा लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो HTTP क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट होने के पहले क्या करते हैं, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके होता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ कुछ एपीआई डाला हुआ है जिससे आप डेटा ला सकते हैं। लाइक ये गिटहब का एपीआई है, आप इसके हेल्प से डेटा ला सकते हैं गिटहब के एपीआई से। कि गिटहब में जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होता है ना, सॉरी यूजर आईडी हो गया, रिपोजिटरी हो गया, प्रोफाइल नेम, ईमेल, जिसको उसका इमेज अगर कुछ है तो आप यहाँ से ला सकते हैं इस एपीआई के हेल्प से। या जेसन प्लेस होल्डर का था, ये सब जो हम लोग देखे करके, तो कैसे करते हैं उसको और हम लोग देखेंगे आगे। चलिए वो प्रोजेक्ट उस टाइप से बना सकते हैं। तो HTTP मैकेनिज्म होता क्या है, तो HTTP क्लाइंट, एक बार मैं कोड दिखा देता हूं। तो हम लोग ने किया क्या क्या था, एक सर्विस क्रिएट किया था, ठीक है। सर्विस में क्या किए थे, एक URL डाला था और इस URL से हम डेटा ला रहे थे। तो जिसमें हम लोग क्या किए कि गेट डेटा नाम का एक मेथड हम लोग क्रिएट किए। बट इस मेथड में जो हमें मेथड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, HTTP क्लाइंट से मिलेगा। बट HTTP क्लाइंट को यूज करने के पहले हमें ऐप मॉड्यूल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ा। दिख रहा है सबसे ऊपर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, आप इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। जब आप इसको इंपोर्ट कीजिएगा तब आपको, और सेकंड चीज, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट, जब इंपोर्ट किया गया तो इंपोर्ट सेक्शन में भी रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया। इतना करने के बाद हम लोग कहाँ गए हैं, सर्विस पे, क्योंकि हम लोग सर्विस इसलिए बनाते हैं कि ताकि डेटा हमारा कॉमन हो जाए, एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए, ताकि हम इजिली कहीं भी कॉल कर सके। तो यहाँ पे आपको HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मीन्स जहां भी आपको HTTP क्लाइंट का मेथड चाहिए, मीन्स HTTP का मेथड चाहिए, वहां आपको HTTP क्लाइंट को लाना होगा, और ऐप मॉड्यूल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को लाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, मॉड्यूल में मॉड्यूल और नॉर्मल जहां भी चाहिए मेथड वहां पे क्लाइंट है। फाइन। अब उसके बाद क्लाइंट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इंजेक्ट कर लेते हैं पहले सर्विस में डिजाइन पैटर्न, जो जस्ट अभी क्वेश्चन देख रहे थे क्या था, सॉरी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जो क्वेश्चन देखे वो क्या था कि कोई मेथड है जो ऑलरेडी कहीं अवेलेबल है, तो उसे क्रिएट करने के बदले हम क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट कहाँ करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग उसको इंजेक्ट कर लेंगे इंपोर्ट के बाद। ऊपर इंपोर्ट हुआ और इंपोर्ट के बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसको इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्ट करने के बाद हम उसको यूज करेंगे। रिटर्न क्यों लिखे थे ये हमें पता है, क्योंकि ये वैल्यू जो भी मिलेगा वो कोई कॉल कर रहा है, इसलिए हमने उसको रिटर्न करवा दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट HTTP क्लाइंट जो मेथड हमारा रहा, और उस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड मिल जाएगा, गेट पोस्ट जो भी चीज मेथड हो वो किए। और मेथड के अंदर आपको क्या पास करना है, आप जब इस पे कर्सर रखिएगा ना तो ये दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गेट के बाद URL चाहिए इसे, तो हमने क्या किया, URL दे दिया। एक्चुअली ये URL का मतलब ये URL नहीं हुआ, URL का मतलब हुआ ये URL। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखिए, मैटर वो नहीं है, मैटर है कि उस वेरिएबल में URL होना चाहिए, ठीक है। तो हमने URL को URL रख दिया, क्योंकि ताकि ये वो सही हो, क्योंकि सेम चीज है इसीलिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद इस मेथड को जहां भी आपको कॉल करना है आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने अपने कंपोनेंट पे इसे लाया था। तो कंपोनेंट पे लाने के पहले सर्विस है इंजेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, जो डेटा ला रहे हैं उसको एक सेपरेट एपीआई में से सेपरेट मेथड में हम लोग उसको रख दिए हैं, कि ताकि हमारा कोड जो है ना थोड़ा सा जब लेंदी भी हो तो इजी रहे, दिखे हमें इजिली, हम उसको देख सकें। तो इसीलिए हमने उसको सेपरेट रख दिया। तो हम लोग किए क्या, तो सबसे पहला काम, दिस डॉट सर्विस, हमने अपना सर्विस को कॉल किया। उसके बाद जब आप सर्विस में जाते हैं तो आपको वहां से मेथड मिल जाएगा कि कौन कौन मेथड है। तो जितना भी मेथड है सबका लिस्ट मिल जाएगा। मेथड डॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब क्यों किए जल्दी बताइए,
सब्सक्राइब क्यों किया गया? डेटा को गेट करने के लिए। ओके, क्या बोले फिर दूसरा एक और क्या बोल रहे थे? डेटा गेट करने के लिए, तो डेटा तो हम डायरेक्ट भी गेट कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब लिखने का क्या नीड है फिर? मतलब कहने का हुआ कि हमने सब्सक्राइब लिखे क्यों हैं? डेटा डेटा गेट कर रहे हैं वो फाइन, लेकिन नहीं लिखेंगे, और मतलब उसको ही लिखना क्यों जरूरी है? सर वो ऑब्जर्व क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल में सबका एक ऑब्जर्वेबल नोट था। करेक्ट। तो क्या हुआ कि जो ये पूरा मिल रहा है आपको, ये जो लाइन मिला ना यहां तक, ये पूरा का पूरा ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न हुआ है। और हम रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? आप इस मेथड में जाइए, क्या लगाए हैं? रिटर्न कीवर्ड। तभी तो जो भी इस मेथड को कॉल करेगा, जो भी ये आए, जो भी ये चीज लेके आएगा, वो सब रिटर्न करवा देगा। और रिटर्न करके किसको मिलेगा? तो जो भी हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेबल था, इसीलिए सब्सक्राइब लिखा गया। क्योंकि जब तक हम सब्सक्राइब नहीं लिखेंगे तब तक ये डेटा इमिट करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन। जब तक हम सब्सक्राइब नहीं लिखेंगे अगर, तब तक ये डेटा इमिट करेगा या नहीं करेगा? मैंने बताया नहीं था करेगा। ऑब्जर्वेबल के केस में नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेबल डेटा तभी इमिट करता है जब इसको कोई सब्सक्राइब करेगा। करेक्ट। तो जैसे ही सब्सक्राइब हुआ, अब क्या हुआ? डेटा वहां से इमिट होना स्टार्ट हो गया। लाइक आप यूट्यूब पे जब तक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया? सब्सक्राइब कर लिया। अब जो सब्सक्राइब के अंदर जो डेटा आया, तो उसको एज ए कॉल बैक यहाँ पे हम लोग ने पास कर दिया। समझ में आ गया? तो बाद उसके बाद तो अंदर जो है नॉर्मल मेथड है, जो हम लोग जनरली बहुत सारा जो करते आए हैं फिलहाल, एरे डॉट मैप, और मैप की सॉरी एरे डॉट शॉर्ट। सपोज दैट हमने शॉर्ट मेथड लिख लिया, तो शॉर्ट के अंदर हम लोग जनरली कॉल बैक लिखते थे, ऐसा लिखते थे ना। शॉर्ट के अंदर ए कॉमा बी, और फिर यहाँ से डेटा निकाल के कुछ काम कर रहे हैं, लाइक रिटर्न ही लिख दीजिए ए माइनस बी, कुछ भी। तो ये जो अंदर जो लिख रहे हैं, ये जो अंदर जो लिखा गया, यही चीज तो ऊपर लिखा जा रहा है, कोई अलग तो है नहीं। आप देखिए अगर, तो ये जो रेस्पॉन्स लिख रहे हैं, रेस्पॉन्स से वेरिएबल निकाले, और उसके बाद जो काम करना है रेस्पॉन्स में आप करते गए हैं। देखिए, तो अब आपका ये रेस्पॉन्स आया, अब कंसोल में प्रिंट करना है, कंसोल में पहले प्रिंट कर दिया गया। अब वैल्यू हमें कहीं दूसरे जगह ले जाना है, तो हमने एक वेरिएबल बना के ग्लोबली में कर लिया वैल्यू को। इसके कारण क्या हुआ? आपका वैल्यू जो है ग्लोबल में आ गया। उसके बाद जो भी आप कम कर रहे हो वो तो फिर एज पर नीड है, वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमारा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा हम उसको मॉडिफाई करते चले जाएंगे। बट मेरा जो मेन जो काम है वो क्या है? मेरा मेन काम इतना ही था, कंसोल में डेटा को प्रिंट करवाना। कंसोल में डेटा प्रिंट हो गया, अब आपको यूआई पे ले जाना है या दूसरे पेज पे ले जाना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये मत सोचिए कि ये सब लिखा हुआ जो है ये सब जरूरी है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डेटा वो एज पर रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये डेटा हमें यूआई पे शो कराना है, तो हम शो कराने के लिए यूज करेंगे। तो ये चीज है। बट हमारा जो मेन मोटो है, मेन काम जो है वो इतना ही है कि डेटा आ गया, कंसोल में हमने शो कर दिया, अब जहां चाहिए ले जाइए। कोई डाउट है किन्हीं को ये पूरे कोड में? हाँ, लेकिन ये मेथड तो लिखा गया, ये मेथड कॉल होगा तभी जाके ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन पूरा कॉल कहाँ किए? कंस्ट्रक्टर में। आप कंस्ट्रक्टर में कीजिए या फिर एनजी ऑन इनिट में कीजिए, दोनों जगह कर सकते हैं। दोनों जगह का अंतर क्या है कोई बता सकते हैं? एटलीस्ट एक लाइन। अगर हमने दोनों जगह लिखा तो अंतर क्या है दोनों जगह के कोड लिखा हुआ कोड में? पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा? बोलिए। पहले कंस्ट्रक्टर करते सर, जैसे पेज कंस्ट्रक्ट। ओके, ये एनजी ऑन इनिट कब करेगा? जब इसका लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब एक वर्ड याद रखिए, हम लोग आगे चल के देखेंगे उसको भी। लाइफ लाइफ साइकिल हुक। तो एक्चुअली एनजी ऑन इनिट जो है वो लाइफ साइकिल हुक के अंदर आता है। टोटल 8 लाइफ साइकिल हुक है, हम लोग इसके बाद ही हम लोग का टॉपिक आएगा वो।
तो लाइफ साइकिल हुक जब स्टार्ट होगा तो एनजी ऑन इनिट कॉल होता है। सेकेंड चीज, जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? ये सब देखिए, जितना आप अंदर जाइएगा ना उतना आपका कॉन्सेप्ट डीप जाता जाएगा। तो आप इंटरव्यू में आपके पास कुछ पॉइंट मिलेगा कि आप और भी उसे डीप में बता सकते हैं। पेज रन होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नहीं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाता कौन है? और कोई? मयूरी, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता कौन है? पेज लोड होता है, ठीक है, बट उसके पहले किसने कॉल किया? पेज रन कैसे हुआ? क्योंकि ये जो कोड है कंस्ट्रक्टर, वो एक क्लास में लिखा हुआ है, दिख रहा है क्लास का नाम। तो जावास्क्रिप्ट में यही चीज हम लोग जब क्लास में लिखते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल वैसे नहीं होता है। अब है कैसे कॉल होता है, मैंने बताया भी हूँ। जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड लगाकर उसको जब इंस्टांस हम बना न्यू के कीवर्ड लगाते हैं तब आपका जावास्क्रिप्ट में खास करके जब हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। मीन्स क्लास कॉल होता है, और जैसे ही क्लास कॉल होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये सीन होता है, ठीक है। आप कभी क्लास बनाइए और उसको जो है कंस्ट्रक्टर लिख दिए। अब इस क्लास को हम कॉल करते हैं न्यू टेस्ट, ठीक है। और एक काम करते हैं, न्यू नहीं लगाते हैं। क्या दिया? क्लास कंस्ट्रक्टर टेस्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू कीवर्ड। समझ में आया? हम लोग ने क्या किया, एक क्लास बनाया और क्लास को मैंने कॉल किया एज लाइक मेथड। इसने एरर क्या दिया? टेस्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू कीवर्ड। मतलब कंस्ट्रक्टर विदाउट न्यू कीवर्ड के कॉल नहीं होगा। तो उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड डालेंगे। अब कॉल कीजिए, कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लिखा हुआ है ना, आया कुछ समझ में? तो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं। क्लियर? ये तो था जावास्क्रिप्ट में, बट एंगुलर में क्लास कैसे कॉल होता है? क्योंकि कहीं तो हम न्यू कीवर्ड लिखे ही नहीं है। जल्दी, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। हम लोग न्यू कीवर्ड तो कहीं लिख ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये क्लास कॉल कैसे हुआ? कोई भी? राहुल, अभय, अभय दूसरा, अभय यादव। खाना बनाने में लगा हुआ है क्या तुम? यस सर। हाँ, इलेक्शन नहीं है, वोट मिलेगा। क्या होगा? क्या ये सर? मत ये मत बोल दीजिए क्वेश्चन क्या है। भाई इस टाइप से रहोगे तो फिर जावास्क्रिप्ट और एंगुलर सब जीरो हो जाओगे, ठीक है। तो फिर तुम्हारा हायरिंग जो है ना, कोविड के टाइम में जैसा हो रहा था वैसा ही की सिचुएशन में आ जाओगे। डीप में कॉन्सेप्ट समझो, लाइफ टाइम क्लास एंजॉय के करो। डिपार्टमेंट। तुम क्वेश्चन ही नहीं समझो तो आंसर कहाँ बताओगे? और किन्हीं को पता है? अब है सर ये सब चीज ऑब्जेक्ट को, से बट ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ किए? हम लोग कहीं भी
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी तक क्रिएट किए हैं कहीं पे भी? नहीं। तो फिर मैं इसका आंसर बताया हूं और इवन मटेरियल में लिखा हुआ है। कोई नहीं, अब भी कोई आइडिया है तो बताइए। ये क्या है? बिल्कुल। डेकोरेटर। तो एंगुलर में क्लास जो है ना डेकोरेटर के हेल्प से कॉल होता है। ये जो डेकोरेटर हर एक क्लास में जो लगा हुआ है ये आपका क्लास को कॉल करता है। समझ में आ गया? तो जब आप इंटरव्यू देते हैं ना तो लाइक वो अगला जब पूछ रहा है ना कि कंस्ट्रक्टर के बारे में ही नॉर्मल एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। तो थोड़ा उसको डीप में ले जाइए, दोनों तरफ एंगुलर एंड जावास्क्रिप्ट का दोनों कॉन्सेप्ट से जरा उसे रूबरू कराइए। तो क्या होगा ना कि उसे पता चलेगा कि आपको कितना डीप में आइडिया है। नहीं तो क्वेश्चन तो सिंपल है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास लोड होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जो दिव्या बोले वो तो क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, बट क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, उस पर थोड़ा जाइए डीप में। तब आपको और भी जरा डीप में जितना जाइएगा कंफ्यूजन उतना होगा, उतना आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो हम लोग ने क्या किया, कोड फ्लो देख लिया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सो द HTTP क्लाइंट मॉड्यूल क्या करेगा, अलाउ अस टू फेच द डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के हेल्प से क्या होगा, डेटा हमारा एक्सटर्नल सोर्स से फेच किया जाएगा, मीन्स URL के हेल्प, जैसे हम लोग कर रहे हैं लाइक डेटाबेसेस या कुछ भी हो, सभी जगह से। इट रिक्वायर्स अस टू सब्सक्राइब टू रिटर्न द रिस्पॉन्स बाय यूजिंग एन ऑब्जर्वेबल। जो ऑब्जर्वेबल जो रिटर्न हुआ है, क्योंकि HTTP आपको ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर देगा, और HTTP ऑब्जर्वेबल जब रिटर्न किया तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट HTTP क्लाइंट इज फॉर परफॉर्मिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो HTTP क्लाइंट जो है HTTP का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों को परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट HTTP क्लाइंट डॉट गेट मेथड, जो हम लोग लिख रहे थे, सर्विस में जाइए, HTTP क्लाइंट लिखे हैं और यहाँ पे आपको लिखा गया HTTP क्लाइंट डॉट गेट। ठीक है, तो गेट मेथड क्या करेगा, इज एन एसिंक्रोनस मेथड, जो जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस पढ़ते हैं सेम चीज, सिंक्रोनस मेथड दैट परफॉर्म एन HTTP गेट रिक्वेस्ट इन एप्लीकेशन एंड रिटर्न्स एन ऑब्जर्वेबल। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेबल कर रहा है। देखिए, आपको एंगुलर का कोड को इजी करना है ना, उसका एक एक टर्म को पकड़िए कि वो टर्म लिखा क्यों गया है। ये नहीं कि हम लिख लिए याद कर लिए, याद मत करिए। आप एक एक टर्म को, आपको नहीं समझ में आए ना, यही मान लीजिए लाइन लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है इसके बाद क्या लिखाएगा, डॉट लगाइए। आप जैसे ही डॉट लीजिएगा ना आपको सारा चीज दिख जाएगा, आपको दिख रहा है सारा मेथड। मान लीजिए हमें गेट लेना था, गेट ले लिए, तो गेट क्या है, प्रॉपर्टी है, मेथड है, कर्सर रखिए और देखिए मेथड है, मेथड मतलब पैरेंथेसिस दीजिए। आप जब पैरेंथेसिस देते हैं तो अब ये क्या क्या सर्च कर रहा है, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट 1 to 2 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0 आर्ग्यूमेंट। कम से कम इसे 1 से 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। और आर्ग्यूमेंट में क्या दिखा रहा है, एन आर्ग्यूमेंट फॉर URL वाज नॉट प्रोवाइडेड। कोई ऐसा होना चाहिए जो URL है, जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं, फिर कॉमा लगा के ऑप्शंस नाम का जा रहा है। तो इस टाइप से जब जाते हैं तो आपको समझ में आते चला जाएगा एक एक लाइन कि क्यों लिखा गया। क्योंकि याद कर कितना भी कीजिएगा ना, ये सब रटने का चीज थोड़ी है, एक एक स्टेप पे जाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हम गलत कहाँ किए हैं। सो एंड द ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेबल बन रहा है पूरा का पूरा, और ये क्या करेगा, डेटा इमिट करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जर्वेबल क्या करता है, डेटा इमिट करता है। जैसे एप्लीकेशन रन है, देखिए ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि इसको हम 5 दिन भी पढ़ाएंगे ना खत्म नहीं होगा, ये इस टाइप का टॉपिक है। लेकिन हाँ, जितना डीप जाना है कम टाइम में उतना ज्यादा चाहिए, आइडिया मिलेगा। मान लीजिए आपको ये क्या करना है, डेटा इमिट करवाना है। हम लोग देख रहे थे ना ऑफ मेथड और फ्रॉम देखे थे, ऑब्जर्वेबल से डेटा इमिट करने के लिए, मतलब ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने के लिए जो डेटा इमिट कर रहा था। उसी टाइप से आपके पास बहुत सारा मेथड है,
इंटरवल एक मेथड है, और यहाँ जो सेट इंटरवल होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर में, ये जावास्क्रिप्ट में, वही इंटरवल मेथड भी है। इसको इंपोर्ट कर लीजिए। कैसे इंपोर्ट करेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे, हाँ यहाँ लिख सकते हैं, हाँ इंपोर्ट दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इंटरवल हो गया। अब इसको अगर आपको गेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो int.subscribe, और सब्सक्राइब किए, ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। तो अंदर आ जाइए एंड रिस्पॉन्स दीजिए, आ जाइए इस पे एंड console.log लीजिए एंड res दीजिए। ठीक है, हम लोग कहाँ लिखे हैं, कंपोनेंट में लिखे हैं, देखते हैं जाके, लोकल होस्ट क्या लिखा हुआ है, मेन वर्क, पेरेंट वर्क, ओके, मैंने कल कमेंट किया था। component.html 1 2 API डेटा, ऑब्जर्वेबल नहीं, बंद कीजिए, API डेटा ही है, आ रहा है, चल रहा है 0 1 2 3 4। यही काम हम लोग सेट इंटरवल करते हैं ना। सेट इंटरवल क्या करता है, डेटा को आपको कंटिन्यू प्रिंट करवाता है, लेकिन यही काम किसकी हेल्प से किया, RxJX की हेल्प से। जो ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया, ये आप ऑब्जर्वेबल रिटर्न हुआ, तभी तो हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। समझ में आया? तो जो ये सब 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने का, जो हम लोग ऑफ देखे, फ्रॉम देखे, विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑब्जर्वेबल देखे, फिर आपको एक इंटरवल मेथड है। ठीक है, तो इतना कुछ कुछ याद रखिएगा ना, आपका काम हो जाएगा, कुछ ज्यादा का झंझट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेबल क्या होता है, डेटा इमिट कर रहा है कंटिन्यूसली, इमिट द रिक्वेस्टेड डेटा व्हेन द रिस्पांस इज रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर। तो जैसे ही रिसीव होगा वो इमिट कर देगा। इट हैज सो मेनी फीचर्स सच एज वी कैन रिक्वेस्ट टाइप रिस्पांस ऑब्जेक्ट। मतलब ये किसका फीचर है, तो HTTP का फीचर है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं HTTP क्लाइंट। तो इसके पास बहुत सारा फीचर है, क्या क्या फीचर है, तो वी कैन रिक्वेस्ट टाइप्ड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। मतलब अभी तक हम लोग का पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है या रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे हैं, हमारे पास उसका कोई टाइप नहीं है। आप अगर सर्विस पे जाइए और यहाँ से आप डेटा जो सेंड कर रहे हैं, मतलब गेट कर रहे हैं, गेट करने का काम, तो अभी गेट जो किए हैं ना, इसके पास कोई टाइप नहीं है कि डेटा किस टाइप का आएगा, ये हमें ही नहीं मालूम है। यहाँ मान लीजिए आपने एनी लगा दिया, बट इसका कोई टाइप नहीं है। आप इसका टाइप क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग टाइप कैसे क्रिएट करते थे, याद है कि नहीं को, इंटरफेस यूज करते थे, वो चीज करके कर सकते हैं, देखेंगे उसको। सेकंड, बेटर एरर हैंडलिंग व्हेन ए सर्वर रिक्वेस्ट फेल एंड रिट्राई मैकेनिज्म इफ रिक्वायर्ड। आपका जैसे ही सर्वर का रिक्वेस्ट अगर फेल हो जाता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, HTTP के हेल्प से हमें, मतलब उसको हम फिर से रिट्राई करवा सकते हैं। एक बार सर्वर फेल हो गया, मान लीजिए किसी कारण से आपको डेटा नहीं आया, हो सकता है बहुत ज्यादा डेटा है, लोड होने में बहुत टाइम लगा, तो आप HTTP को रिट्राई करवा सकते हैं। RxJX के पास लाइब्रेरी है, वो क्या करेगा, आपको रिट्राई कर देगा। मतलब जो ये HTTP एक बार गया ना, इसको दोबारा सेंड करेगा, फिर 3 बार ट्राई करेगा, जब जब वो फेल होगा 1-2 बार वो सेंड करने का प्रयास करेगा। तो ये HTTP के पास फैसिलिटी है। वी कैन इजिली मॉक द HTTP बैकएंड सर्वर यूजिंग द एंगुलर कॉमन एंड टेस्टिंग लाइब्रेरी फॉर यूनिट टेस्टिंग। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। नेक्स्ट, इंटरसेप्टिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक इंटरसेप्टर होता है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इंटरसेप्टर को। तो वो क्या करता है, इंटरसेप्टर एक्चुअली में हम लोग एक गार्ड पढ़े थे, याद है? गार्ड क्या कर रहा था, नहीं पता है गार्ड क्या करता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं बना।
गार्ड नहीं मालूम है किन्हीं को? आप लोग ऐसा पढ़िएगा ना तो हम तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिर हम गायब कर देंगे, क्योंकि वो सब टॉपिक बताने में हम ही को मतलब बताना पड़ेगा, तो फिर बेनिफिट क्या है? तो फिर तो मेरा टाइम पास ही हो रहा है सिर्फ। क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी अगर हाई लेवल जाना है तो मेहनत उसमें डबल लगता है। क्योंकि ये सब जो है इंटरसेप्टर टॉपिक और ये सब टॉपिक जो है थोड़ा हाई लेवल है, एडवांस टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन अब जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा हम ही को मेहनत, तो फायदा क्या है फिर? देखिए क्या होता है जब आप, और इसका नाम रख दीजिए इंटरसेप्टर। एक सेकंड। सर गार्ड में कैन एक्टिव होता है। तो बीच में क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे गार्ड क्या कर रहा था कि आपका कुछ भी पेज लोड होता था ना, तो गार्ड वो चेक करेगा, ठीक है। मतलब वो सर्वर पे नहीं चेक करेगा, वो आपका एप्लीकेशन लेवल पे चेक करेगा कि आपके पास उसका एक्सेस है या नहीं है, उस फाइल का, पर्टिकुलर फाइल का वो चेक करता है। बट ये इंटरसेप्टर क्या करता है, जब आपने कुछ यहाँ से डेटा सेंड किया सर्वर को, ठीक है, तो ये हो गया डेटा सेंड करना, ठीक है। ये एक तरह से क्या हुआ, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स? ये डेटा सेंड करने का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन ने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ये हुआ आपका रिक्वेस्ट। फाइन, आपने रिक्वेस्ट किया किसी रिसोर्स के लिए, मान लीजिए आप अपने यूआई से आपने फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल किया मतलब क्या हुआ, आपने डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया, डेटा इंसर्ट किया सर्वर को, लेकिन सर्वर जो सेंड करेगा ना, वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्स। समझ में आ गया? तो ये आपका बना रिस्पॉन्स। तो एक्चुअली क्या होगा, जब हम एप्लीकेशन में इंटरसेप्टर लगा देते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका सर्वर से डेटा यहां से रिक्वेस्ट निकला एप्लीकेशन से, और वो डायरेक्ट जाके सर्वर में चला गया, ठीक है, एप्लीकेशन से निकला और वो सर्वर को मिल गया, ये डायरेक्ट गया। लेकिन जब बीच में अगर इंटरसेप्टर आ जाएगा ना, तो ये लाइन डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि ये लाइन ये ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले रिक्वेस्ट जाएगा, पहले एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाएगा इंटरसेप्टर पे, ठीक है, और इंटरसेप्टर से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, फिर रिस्पॉन्स जो आया यहां से आएगा इंटरसेप्टर में, और तब आएगा इसमें। मतलब बीच में इंटरसेप्टर क्या करेगा, उसको बोलते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का मतलब क्या होता है कि वो बीच में है बैठा हुआ, और वो हर एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे वो चेक करेगा कि आप वैलिड यूजर हैं या नहीं है। जो हम लोग टर्म पढ़े थे, दो टर्म,
ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड AUTH, ऑथोराइजेशन का मीनिंग क्या है? AUTHORIZATION, ऑथोराइजेशन, यही है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन हुआ ना, वो एक्चुअली में यही काम हुआ, ये इंटरसेप्टर के हेल्प से जो हो रहा है, CEPTOR, इंटरसेप्टर जो काम कर रहा है ना, वो आपको ऑथेंटिकेशन के हेल्प से कर रहा है। तो ये वैलिडेट कैसे करेगा? तो आपके पास एक टोकन आता है, उसको बोलते हैं JWT टोकन, ठीक है? तो JWT टोकन के हेल्प से आप वैलिडेट होते हैं कि आप एक करेक्ट यूजर हैं। उस JWT टोकन के अंदर बहुत सारा डिटेल होता है, यूजर डिटेल और एक्सपायरी डेट रहता है, ये सब जो बैंकिंग डोमेन एप्लीकेशन आप अगर देखिए तो उस टोकन से ही उसको लॉगिन और लॉग आउट करवाता है। ऑथोराइजेशन क्या हुआ? ये लास्ट प्रोसेस मीन्स फाइल लेवल का एक्सेस चेक होता है। यहाँ पे आप लॉगिन हो गए हैं, आपने लॉगिन हो गए हैं, लेकिन सपोज दैट कि कोई फाइल का एक्सेस सिर्फ एडमिन को है, ठीक है? एक फाइल रहा, ये हो गया, कैसे होगा ये? हाँ, ये दूसरा फाइल हुआ। मान लीजिए कि जो फर्स्ट फाइल है ना वो नॉर्मल यूजर का एक्सेस है, सेकंड फाइल जो है सिर्फ एडमिन एक्सेस करेगा। तो ये ऑथोराइजेशन के हेल्प से ये हो जाएगा। ऑथोराइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो जो हम लोग गार्ड पढ़े थे, ठीक है? तो गार्ड के हेल्प से हम चेक करेंगे कि कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। तो ये फाइल को हमें एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, तो लगाएंगे कैन एक्टिवेट। तो वो चेक करेगा कि हाँ आप यूजर जो है एडमिन है, तो ये फाइल एक्सेस होगा। आप यूजर नॉर्मल हैं, ये फाइल एक्सेस नहीं करेंगे। कैन एक्टिवेट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कैन एक्टिवेट में आप देखे होंगे वहां से हम रिटर्न करवा रहे थे बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स, उसके हेल्प से ही हमें वो एक्सेस होता था। तो वो दिखाता है कि आप एक्सेसेबल नहीं है उस फाइल के लिए। तो आप इस टाइप से उसको क्या करते हैं, ऑथोराइजेशन कर लेते हैं। और जो ऑथोराइजेशन होता है वो हमारा फाइल लेवल एक्सेस होता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन लेवल एक्सेस, मतलब फर्स्ट बार हमने एप्लीकेशन में लॉगिन किया, लॉगिन करने का जो प्रोसेस हुआ है वो ये हो रहा है इंटरनली। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेज को दिए और हमारा लॉगिन हो गया, नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ प्रोसेस होता है। तो जितना आप अंदर जाइएगा आपको ये सब चीज आइडिया मिलते जाएगा। तो HTTP क्लाइंट क्या करता है, आपको इंटरसेप्टर को इंजेक्ट करने में फैसिलिटी देता है। HTTP के हेल्प से हम इंजेक्ट कर सकते हैं ये चीज। तो वही ये लाइन लिखा हुआ है, इंटरसेप्टिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। समझ में आ गया? तो HTTP के हर एक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पे हम इंटरसेप्टर को इंजेक्ट कर सकते हैं, ये होता है। तो फॉर दिस लेसन देयर इज नो इनिशियल सेटअप अदर देन हैविंग एन ऐप। क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं, हटा दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है, तो हाउ टू फेच डेटा। तो हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम द HTTP मैकेनिज्म, हम लोग जो किए हैं सेम है। तो फ्रॉम द एंगुलर वर्जन 5 के बाद क्या है, वी कैन यूज HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है? दिस इज न्यू मॉड्यूल प्रोवाइडेड एज ए सिंप्लीफाइड API फॉर HTTP फंक्शनलिटी। पहले क्या था, तो ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल नहीं था, पहले नाम चेंज था इसका, पैकेज वगैरह कुछ चेंज थे, बट उसके बाद ये चेंज हो गया। तो एज द फर्स्ट स्टेप वी गो अहेड एंड इंपोर्ट द मॉड्यूल सो दैट वी कैन वर्क विद द इट। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी किए। इसका लाइब्रेरी याद रखिएगा, कोर मतलब कि किस पैकेज से आता है, क्योंकि कभी कभी होता है पूछ देता है, कुछ कुछ चीज का ही पूछेगा इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है कि सारा का पैकेज हमें पूछता है, ऐसा नहीं है। कुछ में आपको हो गया लाइक मॉड्यूल हो गया और फॉर्म हो गया, उसके बाद HTTP का हो गया कि किस लाइब्रेरी से आता है। तो कभी कभी ये सब पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि @angular कॉमन HTTP में जाता है वो। नेक्स्ट, वी ऑल्सो नीड टू ऐड इट इम्पोर्ट एरे। फिर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और नीचे में इंपोर्ट में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द सर्विस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट HTTP गेट रिक्वेस्ट। फिर सर्विस में जाएंगे और वहां पे रिक्वेस्ट, वहां पे हम स्टेबलिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, हमारा सर्विस बन गया, एम्प्लॉय नाम का सर्विस है, यहाँ पे हम लोग HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर दिए
और इंपोर्ट करने के बाद कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वी हैव HTTP लोकल ऑब्जेक्ट टू रेफर द इंस्टेंस ऑफ HTTP क्लाइंट, वी आर रेडी टू मेक ए गेट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन अगर आप देखिए तो नेमिंग कन्वेंशन तो हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका तो हमें इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका HTTP लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसका हमें झंझट नहीं है, क्योंकि वो तो एक जस्ट वेरिएबल है जो उसे मतलब एलियास बना, जो उसको वो जस्ट रेफर कर रहा है। लेकिन जनरली हम लोग नेमिंग कन्वेंशन सेम HTTP लिखते हैं, स्मॉल लेटर करते हैं, वो हो जाता है। तो टू मेक ए गेट रिक्वेस्ट वी यूज द गेट मेथड विच मेक्स द URL टू द फाइल और एक्सटर्नल रिसोर्सेस वांट टू ब्रिंग इन। मतलब जो भी वो कहानी ये लंबा चौड़ा उससे नहीं मतलब है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे और फिर इस पे डेट गेट मेथड लगा लेंगे। नीचे आइए, तो ये क्या है, ये एक हार्ड कोडेड डेटा का दिया हुआ है employee.json। अच्छा, यहाँ रहा URL, तो ये URL रहा और इस URL पे अपना डॉट गेट और जो URL का है ना उसको पास कर दीजिए। URL एक्चुअली डायरेक्ट नहीं आएगा, कोड किए हैं ना, कोड का लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो URL आपका यहाँ पे आ गया, इधर कुछ नहीं है, ये सब हटा दीजिए। आप डमी डेटा भी अगर बनाते हैं तो आप इसी टाइप से उसको कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम URL हमारे पास है तभी आएगा, नहीं, आपके पास डमी डेटा है, आप विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड आप डमी डेटा पे भी जा सकते हैं। वही चीज ये दिया हुआ है कि जब आपके पास कुछ डेटा अगर जेसन फॉर्मेट में है तो चाहते हैं आपकी उसको कॉल करना, आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बहुत बार आपको ये भी आना चाहिए करने के लिए कि कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग जो पहले कर रहे थे तो लाइक जेसन में से कर रहे थे तो सर्विस नहीं किए थे, हम डायरेक्ट कंपोनेंट पे कॉल कर रहे थे। आप उसको इससे कॉल करके देखिए कि कैसे होता है, तो आपको समझ में आएगा। सो इफ यू हैव वेब सर्वर वी कैन सिंपली replace the URL and mention a point to the source, that source, the application will start work as expected। तो जनरली क्या होता है ना, हमारे पास डमी डेटा ही होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि अपना एक एक क्रिएट करके और फिर नॉर्मली यूज कर लेते हैं डमी डेटा को ही। नेक्स्ट क्या है कि आप इंटरफेस बना सकते हैं। आप डेटा को शो करने के लिए कि आपका डेटा क्या है, टाइप बताने के लिए आप इंटरफेस बना सकते हैं कि उसका टाइप क्या मिलेगा डेटा का। और इंटरफेस तो जनरली हम इंटरफेस बना के ऑलरेडी पहले भी देखे हैं, इंटरफेस बना लीजिए और उसके बाद ये क्लास का डिफिनेशन दिया हुआ है, फिर इंटरफेस क्या है ये सब नहीं जाएंगे, ये सब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सब। तो फिर आइए एम्प्लॉय सर्विस पे, तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गेट एम्प्लॉय हुआ। गेट एम्प्लॉय क्या है, ऑब्जर्वेबल टाइप है, और यहाँ पे हमने टाइप बताया उसको कि हमारा टाइप क्या है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, अभी ये सब काम को हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं अपना डेटा पे, उससे पहले एरर कहाँ से आ गया, कहाँ कहाँ कचरा हो गया है कुछ, गेट डेटा सब्सक्राइब, ओके, लाइन नंबर 27 कहीं सेव नहीं हुआ है, यहाँ गड़बड़ दिखा रहा है कुछ, ओके ये है, क्या गड़बड़ी है इसमें, सब्सक्राइब RES, कुछ करली ब्रैकेट छोटा है क्या, क्या बोल रहा, ओके टाइप इसका दिख रहा है, लोड हो जा, हाँ डेटा तो आ गया, फाइन, सिंगल डेटा है। अब हमें क्या करना है, इसमें से जितना डेटा आ रहा है ना, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, यहाँ से हमें कुछ ही डेटा चाहिए, एक इंटरफेस बना लीजिए इसका। कैसे बनाएंगे, याद है इंटरफेस, तो हम टर्मिनल के हेल्प से ही बना सकते हैं, देखते हैं बना के, ng gphod
NG, G फॉर जनरेट, INTER, FACE इंटरफेस, एंड इंटरफेस का नाम तो किसका था? पोस्ट ऑफिस का। नेमिंग कन्वेंशन हमेशा रखिए कैमल केस, वो ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपको। अब देखते हैं तो इंटरफेस शायद बन गया, यहाँ रहा पोस्ट ऑफिस डॉट TS। दिख रहा है क्या है? इसमें कुछ कोड नहीं मिलेगा, इसमें जस्ट एक एक्सपोर्ट क्लास इंटरफेस है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आपको सारा काम करना है। तो ये रहा हमारा पूरा डेटा, ठीक है। और इस डेटा में हमें क्या करना है, तो अब उसका टाइप बताते जाना है, क्योंकि इंटरफेस तो वही चीज होता है कि उसका टाइप बताइए कि क्या था उसका टाइप। तो अब करते क्या है, सबका टाइप देते हैं। तो ये स्ट्रिंग टाइप पहला बन गया, कॉमा लगा दीजिए। सेम टाइप एक्चुअली हमें सब में देना है, क्योंकि हमारा सारा टाइप हमारा सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रियल टाइम का एप्लीकेशन ऐसा ही रहता है, उसमें इंटरफेस वगैरह सब कुछ रहेगा बना हुआ का टाइप दे दीजिए। जो हम लोग इंटरफेस पहले बनाए थे ना वही है, इसमें इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जितना डेटा है वो देख लीजिए और उस हिसाब से सबका इंटरफेस देते जाइए। मुझे तो लगता है ज्यादा है तो कहीं गड़बड़ ना करे, कुछ डेटा सर्वर से आ रहा है ना, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। अब इस इंटरफेस को हमें यूज करना है, कहाँ पे करेंगे? जाएंगे सर्विस पे, जहाँ पे आपका रिटर्न हो रहा है। कहाँ पे रिटर्न हो रहा है? यहाँ पे, जो हम लोग एनी किए हैं। अब ये एनी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा का टाइप एक आ गया। किस टाइप का? इंटरफेस जो हम लोग लिए हैं। अब यहाँ देंगे इंटरफेस टाइप, लेकिन टाइप ऐसे नहीं लिखाता है, आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा इंपोर्ट कर देते हैं पहले। तो ये इंपोर्ट तो हो गया, ठीक है, ये इंपोर्ट ले आया। यहाँ पे रिटर्न में कुछ एरर दे रहा है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। टाइप ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट इज मिसिंग इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्योंकि एक चीज तो पता है ना, ये जो गेट मेथड था ये क्या रिटर्न किया था? गेट मेथड जो था हमारा, ये क्या रिटर्न कर रहा था? ऑब्जर्वेबल। इसीलिए तो हम लोग वहां पे सब्सक्राइब किए थे। तो जब रिटर्न ये ऑब्जर्वेबल किया है, तो जो भी रिटर्न होता है वो यहाँ वही लिखाता है ना। अगर हम लोग एक मेथड बनाते हैं गेट कुछ भी, NAME नेम मेथड मेथड, और यहाँ पे रिटर्न कीजिए। देखिए कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, तो इस चीज को एक मतलब डमी कोड बनाइए और कीजिए। तो ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो इसका रिटर्न क्या रहेगा? हम नंबर लिख सकते हैं क्या? एरर दे दिया, पढ़िए क्या बोल रहा है। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप रिटर्न नंबर। क्योंकि ये टाइप रिटर्न कर रहा है आपको स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे नंबर कैसे लिखे हैं? यहाँ पे तो स्ट्रिंग रहेगा जब भी रहेगा। अब सही हो गया। अब नहीं देना है अगर, तो फिर एनी लगा देंगे, वो तो यूनिवर्सल है, बट हम प्रयास करेंगे देने का। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ये टाइप क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जर्वेबल। तो जब ऑब्जर्वेबल कर रहा है और आपने टाइप क्या दे दिया है? इंटरफेस टाइप का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं पास करेंगे, क्या करेंगे? ऑब्जर्वेबल देंगे। देख लीजिए ऑब्जर्वेबल, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटाइए, ऑब्जर्वेबल को ले लीजिए। टाइप ऑब्जर्वेबल हुआ, क्या बोल रहा है ये? ठीक है, वो हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे आ जाइए इंटरफेस को, क्या है? पोस्ट ऑफिस। इसके अंदर फिलहाल एनी लिखते हैं, हटाइए, एनी हो गया, कोई टाइप नहीं है। और ऑब्जर्वेबल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐड फ्रॉम आरएक्सजेएक्स, ठीक है। ये आरएक्सजेएक्स के पास लाइब्रेरी है ऑब्जर्वेबल, ये हमारा एंगुलर का लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, ये दूसरे का है। तो यहाँ पे टाइप आपका एनी है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि हमारा डेटा में होगा, बट देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो आ गया, कोई इशू नहीं है, सही है। यूआई कहीं से ब्रेक हुआ है लगता है, यूआई पे नहीं आ रहा है, ये डेटा ही नहीं है यूआई पे। गेट डेटा फ्रॉम कंपोनेंट,
कहाँ से नहीं आ रहा है क्या? ओके, समझ गया। क्योंकि हम लोग का एपीआई चेंज किया हुआ ना, इसीलिए वो डेटा मैचिंग नहीं था उसमें। हम लोग जो एपीआई पहले यूज किए थे वो एपीआई हमारा ये था, तो इसके एपीआई के अनुसार हम लोग डेटा बाइंड किए थे यूआई पे, इसीलिए उसका एपीआई पे डेटा, यूआई पे डेटा नहीं है। फाइन। तो यहाँ जो हम लोग टाइप दिए ना, क्या दिए हैं? एनी दे दिए हैं, बट हमें एनी नहीं चाहिए। हमने जो इंटरफेस बनाया वो टाइप चाहिए। अब आपको हुआ। अब यहाँ पे एरर दिया। अब देखिए क्या है। तो क्या बोल रहा है? टाइप ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइंड टू टाइप पोस्ट ऑफिस, द ऑब्जेक्ट टाइप इज असाइंड इज वेरी फ्यू अदर टाइप, डिड यू मीन टू यूज इंस्टेड? कुछ कुछ ऐसा है जो वहां पर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इशू कर रहा है। इंटरफेस एक बार चेक कीजिए। ब्लॉक, स्ट्रिंग, ब्रांच, सर्कल, वो डेटा मिसिंग होगा, क्योंकि हम लोग का डेटा जो अभी आ रहा है ना, वो एरे में आ रहा है, इसीलिए वो इशू करेगा। तो हमारा डेटा एरे में है, तो इसको एरे करेंगे तो होगा क्या? लेकिन एरे नहीं कर सकते हैं जहां तक मुझे शक है। नहीं, ये जब भी रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारा ओके, हाई एम्प्लॉय नंबर, ओके, इसने कहाँ पे लिखा था इसको? हमने कोड इसका हटा दिया है। ओके ओके, यहाँ पे एरे दिया हुआ है। फाइन, समझ गया। यहाँ पोस्ट ऑफिस का नहीं दिया, इस पे भी इज मिसिंग द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस एरे, लेंथ पॉप से कंटेंट 29 मोर, कुछ तो आई एम्प्लॉय ये हुआ, एंड गेट में फाइन, ठीक है। गेट में भी टाइप दे दीजिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी लगाइए ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल हो गया, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ऑब्जर्वेबल टाइप, ओ यहाँ पे ऑब्जर्वेबल टाइप नहीं देंगे, डायरेक्ट दे देंगे वो लोग, ठीक है। एंड पोस्ट ऑफिस अब भी दे रहा है एरर। पोस्ट ऑफिस को एरे कीजिए तो हाँ सही हो गया। देखिए क्या हुआ। तो हमने गेट मेथड का टाइप दे दिया कि हमारा गेट जो डेटा देगा वो किस टाइप का आएगा। तो हमारा टाइप आया पोस्ट ऑफिस, जो हमने इंटरफेस बनाया। आप क्लिक कीजिए तो ये पूरा ये टाइप रहा, ठीक है। तो ये हमने टाइप इसको बाइंड करवा दिया गेट के पास। और हमने एरे इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो डेटा आ रहा है, ये डेटा जो आया है, आप देख सकते हैं ये डेटा आपका एरे है, इसीलिए हमने उसको एरे का सिंबल दे दिया। तो एरे का सिंबल हो गया और टाइप ऑलरेडी है, तो अभी क्या हो गया, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है कॉम्बिनेशन। और ये पूरा रिटर्न जो किया था वो क्या था, ऑब्जर्वेबल, तो इसीलिए हमने ऑब्जर्वेबल दिया। और ऑब्जर्वेबल के अंदर आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का, तो एनी दे सकते हैं और नहीं तो फिर इस टाइप का आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब सही होना चाहिए, प्रॉपर है। अब आपका इसमें डेटा अगर कुछ भी डेटा इधर उधर आएगा ऊपर नीचे, वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि हम लोग ने जितना भी इंटरफेस बनाया है, कहाँ तक, स्टेट तक। अब क्या करते हैं ना, अब एक डेटा को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं दिया, ओके, एरर नहीं दे रहा यहाँ पे, फाइन। में आउटपुट में कितना आया, सारा आ रहा है या कोई छोड़ रहा भी है? नहीं, आउटपुट सब आ रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ जितना हम डेटा बाइंड करेंगे ना, हमें आगे जाके जब असाइन करते हैं, तो वहां पे आपको अगर कुछ भी इधर उधर होगा तो वो मिसिंग का आपको देते जाएगा सजेशन कि आपका वो मिस हो रहा है। बट सपोज दैट आपका कोई डेटा मान लीजिए कि अवेलेबल नहीं है उसमें और कुछ आ रहा है, तो आप ऑप्शनल चेंजिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शनल जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, कि आप जब ऑप्शन लगा दीजिएगा तो ये आपका एक्सक्लूड हो गया, ठीक है।
ये तो था पूरा इंटरफेस का, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इंटरफेस। तो क्या होता है कि हम जब यहाँ पे टाइप दे देते हैं तो हमारा ये ज्यादा सुटेबल हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था पहले कि ऑब्जरेबल कहाँ है, तो ऑब्जरेबल यहाँ पे है। आपको अब दिख रहा है कि ये जो है हमारा रिटर्न टाइप ऑब्जरेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जरेबल टाइप हमने ले लिया एंड इस टाइप से हमारा डेटा आ गया। रुकिए, अब मैं इसको यहाँ पे कोड में डाल देता हूँ अपना ही। एक चीज और, यहाँ पे हम लोग एक और लाइन लिख सकते हैं। अगर हम ये नहीं लिखना चाहते हैं तो अगर हमारे पास टाइप नहीं है तो आप एनी लिख सकते हैं। तो ये लाइन भी लिख लीजिए। तो दोनों लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इंटरफेस को ले लेते हैं, उसको भी मैं कोड को रख दूं। समझ में आ गया। तो ये है किसका, पोस्ट ऑफिस का। क्लास का नाम, फाइल का नाम कुछ भी रखिए, वो मैटर नहीं करेगा। जो भी रखिएगा इंपोर्ट में आपका वो सीन होना चाहिए सही से। तो ये हो गया कि हमने इंटरफेस बनाया, उसको कॉल कर लिया। अपने आप ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पूरा डेटा को कॉल कर लेंगे। कंपोनेंट कंपोनेंट गेट डेटा कंपोनेंट। फाइन। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे जस्ट एक मेथड लिखे और मेथड के अंदर हमने अपना कॉल कर लिया एपीआई को। फाइन, तो ये भी कोड में वहां पे रख देता हूँ सेम जैसे। तो ये रहा है आपका कंपोनेंट, करेक्ट। हो गया। तो ये चीज, तो इस टाइप से आपको एक डेटा आ जाएगा। और सेम दूसरा एपीआई का यूज जब करना था तो आप फिर ये कोड आप यूज कर सकते हैं। ये भी रख ही देता हूँ यहाँ पे, ANOTHERI अनदर एपीआई। फाइन, तो ये हुआ। अब वही चीज आपको जब यूआई पे लाना है तो फिर यूआई पे उसका बाइंड कर लीजिए डेटा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने यूआई पे डेटा बाइंड इसका नहीं किया था, इसका डेटा हम लोग यूआई पे बाइंड कर देते हैं। ये किसका था, ये था जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, यूआई, ये जेसन प्लेस होल्डर का था। अब हम लोग को पोस्ट ऑफिस वाला का करते हैं। पोस्ट ऑफिस का क्या क्या करेंगे बाइंड, पहले इसको कमेंट करता हूँ। अच्छा, कमेंट कैसे होगा एक बार में, स्लैश से होगा क्या, नहीं ये तो HTML में नहीं होता है, बीच में से हटाना ही पड़ेगा मुझे। यहाँ रख दीजिए तब होगा। ऐसे and ऐसे। तो छोड़िए, जाते हैं अपने। ये किसका था, ये था आपका H1। ठीक है, ये किसका, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई डेटा। ठीक है, और हम लोग नीचे बाइंड करते हैं पोस्ट ऑफिस का। ये ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। चलिए।
तो अब क्या करना है, तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों एपीआई बाइंड कर सकते हैं हम लोग, उसका कोई झंझट नहीं है, बट एनीवे हमें नहीं मतलब है। तो एपी पोस्ट ऑफिस एपीआई में क्या हो रहा है, अब फिलहाल मैं ये कंपोनेंट इसका है फाइन, या मॉड्यूल का जरूरत नहीं है, हटाइए, जो ज्यादा जरूरत नहीं रहे ना हटा दिया कीजिए, मत रखिए, वो कचरा होता चला जाएगा। अब देखिए सर्विस में आइए, इस एपीआई को क्या चाहिए, यहाँ से वैल्यू चाहिए, करेक्ट। ये 80831 जो भी आप पिन कोड डाल रहे हैं ना, आपको ये वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो जब ये वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इनपुट फील्ड में एक इनपुट बनाना पड़ेगा, तभी जाके वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे इंटर पिन कोड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक बटन भी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आप फॉर्म भी बना सकते हैं, हम फॉर्म नहीं जाते हैं, हम सिंपल हम कर लेते हैं। तो NTER इंटर इन कोड, फाइन, ये हो गया। मुझे इससे जो इनपुट मिलेगा वो मुझे वैल्यू चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक लोकल रेफरेंस बनाता हूँ, मैंने ये बताया था कि लोकल रेफरेंस के हेल्प से भी होता है, इनपुट वैल, ठीक है, हैश इनपुट वैल ले लिया, इस इनपुट वैल को इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को लेके चलते हैं अपना HTML पर, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ। तो ये मेथड क्या कर रहा है, आपका पोस्ट ऑफिस का डेटा को ये गेट कर रहा है, ये एपीआई पोस्ट ऑफिस का डेटा को गेट करता है, लेकिन डेटा सेंड करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, उसको डेटा चाहिए भी, तो डेटा चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, इसी मेथड के अंदर हम इसको ला सकते हैं। फिलहाल मैं सेपरेट ही लिखता हूँ, हटाइए, देखा जाएगा जो आएगा। एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इंटर पिन कोड, ये इंटर पिन कोड करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, डेटा में पिन कोड पास किए हैं, तब यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये इनपुट वैल्यू जो दे रहा है वो रियली में यहाँ वैल्यू आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, पिन कोड, ठीक है। तो एरर क्यों आ रहा है जल्दी बताइए, एरर क्यों आया, एनी, ठीक है, टाइप के कारण। फिलहाल एनी लगाते हैं, बाद में उसको सही कर लेंगे, उसको तो जैसे कर अपना जैसा जैसा वैल्यू आएगा उस टाइप से हम कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि वो इन कंसोल में आता क्या है। ओ, मैंने ऑन क्लिक इसी में लगा दिया है, एक काम करता हूँ, ऑन क्लिक नहीं करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, कि जैसे ही मैं चेंज करके बाहर निकलूंगा वो डेटा हिट कर देगा। हो गया, 1 2 3 4 5, बाहर निकलिए, यहाँ पे कुछ आया है डेटा, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बता सकते हैं, इस इनपुट फील्ड से डेटा निकलने के लिए क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट, कैसे निकलेगा, इन्हीं को नहीं पता, डॉट वैल्यू, इनपुट फील्ड से वैल्यू निकालने के लिए डॉट वैल्यू लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट वैल्यू 1 2 3 4 5, बाहर निकलिए, आ गया। तो हमारा कंसोल में डेटा आ गया, हमारा काम क्या है कि इस डेटा को कहाँ गया, यहाँ पे लाना, समझ में आ रहा है, हमारा काम है इस डेटा को यहाँ बाइंड करवाना, कैसे होगा, तो एक मेथड लिखते हैं हम लोग, क्या मेथड है, पोस्ट डेटा, या पिन कोड ही लिखते हैं, हटाइए, पिन कोड NTER इंटर पिन कोड, फाइन, और बनाइए मेथड, आ जाइए नीचे। अब बताइए, अब क्या करना है, इस URL में वो पिन कोड चाहिए, तो
तो पिन कोड तो हम जो यूआरएल लिए इसी में आ ही जाएगा, हमारा क्या जरूरत है इसका, हटा दीजिए, नहीं जरूरत है। इस यूआरएल को हमें सिर्फ मॉडिफाई करना होगा। क्या करेंगे मॉडिफाई में, हमें क्या चाहिए कि ये जो यूआरएल लिए है ना इसमें पिन कोड चाहिए, इसको हटाइए। अब आपका यूआरएल क्या बन गया, अभी यूआरएल में आपका हो गया ये पूरा ये एड्रेस, करेक्ट, ये एड्रेस हो गया। लेकिन इसके बाद में हमें पिन कोड बाइंड करवाना है, कैसे लिखेंगे, तो पिन कोड अगर बाइंड करना है इट मीन्स यहाँ पर से पिन कोड आना चाहिए ना आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि हम HTML पेज से भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है बात, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रहा कंपोनेंट पेज, ये रहा हमारा सर्विस पेज। तो कंपोनेंट में आपका एक इनपुट फील्ड रहा, और जब आपने इसमें डेटा दिया तो इसको पहुंचाना है सर्विस में। मतलब यहाँ पे हमने एंट्री किया 1 2 3 4, ये हमारा हो गया पिन कोड, ठीक है। ये पिन कोड जब हम इंटर किए तो यहाँ पे हमारे पास यूआरएल है, और यूआरएल में क्या हो रहा था, हमें स्लैश पिन कोड आना है, करेक्ट। तो ये बाइंड हम करेंगे तभी तो हमें पिन कोड जनरेट होके आएगा हमारा यूआरएल में, तो वही काम हो रहा है। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट इतना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना है ना पिन वैल्यू, तो ये एज ए आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा है, इसको यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या किया, तो जब ये गेट डेटा जब कॉल हुआ है तो पिन कोड लेके आया, और ये पिन कोड इसको दे दिया, समझ में आ गया, ये पिन कोड इसको मिल गया। और ये क्या करेगा, तो दिस डॉट यूआरएल में, अब यूआरएल इसका क्या बना वो सोचिए। तो बाय डिफॉल्ट यूआरएल तो ये था अप टू स्लैश तक, और स्लैश के बाद क्या हो गया, स्लैश के बाद ये बाइंड हो गया उसके साथ। नहीं तो हम कॉन्कैटनेट भी कर सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे मेरा स्लैश आ जाएगा, कहीं वो दिक्कत ना कर दे। अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं, जो हम बाहर में बाइंड किए हैं ना यहाँ पर, उसको हम इसमें लिख लेते हैं, लगा दीजिए लेट, वो एरर गायब हो जाएगा। तो दिस नहीं रहेगा क्योंकि अंदर मिल गया ना इसको, तो ये हो गया। तो एक काम करते हैं, यहीं पे हम कॉन्कैटनेट करा लेते हैं ना, हो जाएगा मेरा। तो इसको बैकटिक हटाइए, ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा, हो गया। और यहाँ पे जो हम डॉलर 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 करली ब्रैकेट, ये हो गया। तो ये यहाँ नहीं लिखना हमको पड़ेगा, ये हम वेरिएबल यहीं पे ला देंगे अब, पिन वैल्यू, समझ में आ गया। लास्टली क्या हुआ, पिन कोड के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको बाइंड हो गया, ठीक है। और अब यूआरएल बन जाएगा ये वाला। आप देख सकते हो कि आपका यूआरएल क्या बना है, कंसोल कर दीजिए, इसीलिए मैंने इसको अंदर लिखा यूआरएल, आपका दिखेगा। अब आते हैं, तो यहाँ तक हमने डेटा पहुंचा दिया, अब इस मेथड को हमें यूज करना है। आ जाइए अपना कंपोनेंट पेज पे, ये एरर देगा क्योंकि वहां पर चेंज हो गया है ना। तो ये तो जो मैंने लिखा था ना एंटर पिन कोड, जस्ट ये मैं चेंज चेक करने के लिए लिख रहा था कि हमारा डेटा इसमें आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पिन कोड के लिए सेपरेट मेथड नहीं लिख के हम इसमें ही लिख लेते हैं, और नहीं तो इज एरे, ओके ये तो उसका था ना, ओके ओके ठीक है, हम लोग इसको दोनों एपीआई के लिए लिखेंगे, हटाइए उतना झंझट नहीं लेना है। गेट पिन कोड एपीआई, हटाइए, दोनों एपीआई के लिए बना देता हूँ डेटा। कोड सेम रहेगा, कोड में कोई चेंजेस नहीं रहेगा।
ये जो हुआ पोस्ट ऑफिस का हुआ, और ये जो हुआ किसका, जेसन प्लेस होल्डर का। तो जेसन प्लेस होल्डर का है ना, तो यूआरएल चेंज कर लीजिए क्योंकि उसका यूआरएल इससे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जेसन इसमें लिख लेते हैं और ये हटा दीजिए। मैं थोड़ा सा कोड मॉडिफाई करता हूँ, रुकिए। तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोड चेंज कर दिया ना हम लोग। जस्ट वेट, मैं कोड थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ और कुछ नहीं है। जेसन यूआरएल, ठीक है। ये एपीआई आपका हो रहा है जेसन प्लेस होल्डर का, नॉर्मल जैसे चल रहा है। मैं कंपोनेंट पे कोड मॉडिफाई है क्या, गेट डेटा ये नहीं रहेगा। ये रिस्पॉन्स भी आएगा जो हमारा ऑब्जर्वेबल एनी है, फाइन। यहाँ पोस्ट ऑफिस टाइप नहीं है, ये आप हटा सकते हैं और एनी टाइप आप रख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसको भी हटा दीजिए, मैं फिल्टर कर लेता हूँ कोड को। ये तो सर्वर मेथड है, फाइन। ये 7 क्यों लिखा हुआ है, चलिए। ये हो गया आपका जेसन से जो डेटा आया है वो है ये। वे1 भी हटाइए, शॉर्टकट सिंपल सा लाइन में अब हो गया। तो ये रहा कोड जेसन प्लेस होल्डर का, जेसन का डेटा यहाँ पे दे देगा, फाइन। अब आते हैं इसका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड का। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पिन कोड पास करवा दिया, यूआरएल हमारा क्रिएट हो गया, यूआरएल हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पे हमने यूआरएल सेंड कर दिया। जैसे पीछे वाला में कोड में किया सेम है कोड, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये बे हटा दीजिए, यहाँ पर से नहीं चाहिए, कंसोल रख सकते हैं, चलेगा। पोस्ट ऑफिस एपीआई। अब क्या करना है, अब इस मेथड को अपने सर्विस पे आइए और इंटर पिन कोड में यूज कीजिए। क्या क्या लिखेंगे, कोई बोलिए कोड। तो सबसे पहला काम सर्विस को कॉल करना, यही होता है ना। सबसे पहले दिस डॉट सर्विस, सर्विस कौन है, एपीआई डेटा सर्विस, क्योंकि सर्विस का एक ही फाइल है, एक ही फाइल में दोनों जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डॉट, कौन मेथड देना है, गेट पिन कोड एपीआई, करेक्ट। और इसको क्या चाहिए, पिन वैल्यू, ये कहाँ मिलेगा, ये पिन कोड के पास। तो इसको हम एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर देंगे, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा है, दिस डॉट एपीआई डेटा सर्विस डॉट गेट पिन कोड, हम मेथड कॉल किए हैं और मेथड में ये वैल्यू दे दिए हैं, ठीक है। अभी आप अगर रन कीजिएगा ना तो आपको यहां तक पहुंच जाइएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको रन करके। ये इंटर पिन कोड आपको कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल तो सॉरी हाँ किया हुआ है बटन क्लिक पे, फाइन। तो देखते हैं कंसोल हम लोग लिखे हैं, देखते हैं डेटा लाके। ये जेसन प्लेस होल्डर का डेटा आपको आ गया, आप देख सकते हो जो जेसन प्लेस होल्डर का था वो डेटा आ रहा है। पोस्ट ऑफिस का हमारा नीचे है, बाहर निकलते हैं। नहीं अभी नहीं दिया क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा HTML इनपुट एलिमेंट, फाइन। नहीं हाँ, मतलब एक चीज हुआ है, डेटा क्या दिया है आप यहाँ देख सकते हैं। ये URL जो क्रिएट किया, API पोस्टल पिन कोड डॉट इन पिन कोड स्लैश ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट, मतलब जो डेटा पास हुआ है वो हमारा वो जा नहीं रहा है URL में फिलहाल, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है और ऑब्जर्वेबल डेटा तभी इमिट करता है जब उसको सब्सक्राइब करेंगे, करेक्ट। लेकिन क्या हुआ, जो आप यहाँ पे डेटा जो पास किए हैं ना वो वहां चला गया, कहाँ तक गया, तो सर्विस तक। तभी तो ये कंसोल क्रिएट किया URL के हेल्प से, समझे। तो ये चीज है, तो कंसोल क्रिएट किया इसीलिए हमें वो दिख रहा है। आप यहाँ पे आप लगा दीजिए एक स्ट्रिंग और पिन कोड वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, बताइए।
ठीक है, वैल्यू दीजिए, बाहर निकलिए, देखिए पिन कोड वैल्यू आ रहा है जो कंसोल में हम लोग ने लिखा, मतलब हमारा यूआरएल तक डेटा पहुंचा है, ठीक है, उसके बाद नहीं आया, क्यों? क्योंकि डॉट सब्सक्राइब, हम लोग डेटा को इमिट तो करवा दिए, इमिट तो तभी करेगा ना जब उसके पास कोई सब्सक्राइबर रहेगा, तो हम लोग अब सब्सक्राइब कर लिए और रिजल्ट में कैप्चर कर लेते हैं डेटा को, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में ले आते हैं रेस्पॉन्स, क्या होता है। तो एक काम करता हूँ, ये बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है, इसको कमेंट करता हूँ, अब नहीं डिस्टर्ब करेगा, हिट नहीं करेगा, डिस्टर्ब क्या करेगा वो। दीजिए डेटा, क्या होता है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अच्छा कुछ तो आया है, क्या आया, 404, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट किया वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम अब करेक्ट पिन कोड डालते हैं 8031 रुक जा 8031 13, ठीक है, ये डेटा डालने के बाद ओ बटन क्लिक हो चुका है ना, इसीलिए हिट कर दिया, बाहर निकलिए, डेटा हिट नहीं किया, एक सेकंड, 3113 बाहर निकलिए, ओ ये हिट कर चुका था, रुकिए लोड कराते हैं तब होगा, ठीक है, अब डालिए पिन कोड, बाहर निकलिए, क्या दिया 404, मतलब जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डेटा नहीं जा रहा है, पिन अब देखते हैं पिन कोड क्या बनाया, इसमें यूआरएल ही हम लोग गलत बन रहा है, इसीलिए हमारा नहीं आ रहा, आप यूआरएल चेक कर सकते हैं, पिन कोड के बाद इसे जाना चाहिए था एक पिन कोड, लेकिन ये क्या है, HTML इनपुट एलिमेंट आ रहा है, जबकि ये वैल्यू नहीं लेके आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या किए हैं अभी, हम लोग जो वैल्यू जो लाए हैं ना HTML पेज से, ये एक्चुअली में ये HTML इनपुट एलिमेंट दिया था, ठीक है, ये वैल्यू नहीं दिया है, इसको आप नंबर कीजिए, देखते हैं ट्राई करके, नंबर से हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू को, क्योंकि हम लोग फॉर्म नहीं लिए ना, फॉर्म लेते तो हमारा काम बन जाता, और देखते हैं कहीं कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं HTML ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट आ रहा है, तो डेटा नहीं देगा, 404 ही देगा, 404 का मतलब क्या हुआ, जो रिसोर्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डेटा नॉट फाउंड है, वो नहीं मिला डेटा, तो फॉर्म ले ले, क्या फॉर्म लेने में मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म को, शायद होगा इंपोर्टेड, ऐसे दूसरा तरीका है, इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे ना तो हो जाएगा, टाइप कास्ट पिन कोड लेट पिन कोड वैल्यू इक्वल टू PINCOAD कोड एज HTML IN इनपुट एलिमेंट, इससे टाइप कास्ट हो जाता है, तो पिन कोड में अब हम पिन कोड वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं टाइप कास्ट हुआ या नहीं हुआ, अरे बाहर निकलो, नहीं अभी भी नहीं हुआ टाइप कास्ट नहीं, उसको ऐसे तो करते हैं लगता है, चलिए काम करते हैं, मैं हिट एंड ट्राई इसी पे करूंगा, हाउ टू टाइप कास्ट HTML इनपुट एलिमेंट टू, ठीक है स्ट्रिंग ही हो जाता हूँ, स्क्रिप्ट ठीक है चलेगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये दे देगा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख के, मुझे चाहिए है टाइप स्क्रिप्ट का कोड, टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट HTML टू एंगुलर टाइप, URL पाथ बॉडी ये भी सीख लीजिए,
बेहतर रहेगा। तो जब आप हैश डिव किए @ एलिमेंट रेफ डिव एलिमेंट, तो बहुत लंबा चले जा रहा, ही नहीं चाहिए हमको। इनर HTML यहाँ लेके आ रहा है नहीं, लेकिन ये नहीं चाहिए, कोड नहीं चाहिए। ऑटो कन्वर्ट इसमें होगा, ये स्टैक तो बहुत लंबा लगेगा। तो .html रिटर्न सम टेक्स्ट, अलर्ट अपेंड क्लोन नहीं, लेट स्पैन फॉर लूप कोलन HTML एलिमेंट, ये लिया नहीं, ये नहीं चाहिए, ये भी कुछ अलग लेवल है। मैं एक काम करता हूँ ना, सिंपल, जो मुझे दिया है उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। auto convert from to string in Angular लिख दीजिए, वो अपने सही करके दे देगा। ऑब्जेक्ट लिया, फाइन नोड डॉट वैल्यू बटन क्लिक मैथ डॉट फ्लो, ये तो अलग लेवल जा रहा है लेके। गेट एलिमेंट डॉट वैल्यू नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है। सिंपल सा था, कहाँ दिक्कत कहाँ कर रहा है। पार्स फ्लोट, हाँ पार्स लेंगे तो हो जाएगा। रुकिए, पार्स फ्लोट HTML इनपुट एलिमेंट के बाद डॉट वैल्यू, एक सेकंड, ठीक है, आवाज जा रहा है ना। यस सर। हाँ, सो पिन कोड हम गेट एलिमेंट लगाइए, HTML इनपुट एलिमेंट। देखिए इतना नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्म लेते हैं ना, तो उस पे भी जा सकते हैं, लेके हम लोग को उतना करना नहीं पड़ेगा। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इस पे, ताकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए। सॉरी, डॉट पिन कोड, ओके एलिमेंट अंदर ही रहेगा, सॉरी। तो इसके अंदर रहेंगे पिन कोड डॉट वैल्यू। तो ये हो गया क्या? अच्छा, एक वहां पे देना पड़ेगा हमें, ये। तो पिन कोड वैल्यू अब देखिए आना तो चाहिए, क्योंकि हमने टाइप कास्ट तो कर दिया है। आया, हाँ अब आया, ये दिख रहा है URL चेंज किया, ये चीज था मेन। तो ये क्या है ना कि ये टाइप कास्ट करने का तरीका है। जो पिन को जो हम लोग वैल्यू लाएं, तो ऐसे भी टाइप कास्ट होता है और एज के हेल्प से भी होता है, वो भी होता है। तो उसमें है कि आपको पहले यहाँ पे एज लगाना पड़ता है उसका। पिन कोड दिए, यहाँ पे आपको एज लगाना पड़ेगा, सॉरी पिन कोड एज HTML, हाँ पिन कोड एज, और ये हो गया। तो इसके केस में मुझे लगता है डॉट, तो डॉट वैल्यू कहाँ लिखाता होगा, कुछ ऐसा ही है इसका। एक बार टाइप असीर का जो कोड है ना, उसमें जाके देखिएगा, मिलेगा। तो दोनों तरह से टाइप कास्ट हो जाता है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका टाइप कास्ट हो गया। ये कब करेंगे, जब आप इस टाइप से अगर डेटा लाए हैं ना,
रेफरेंस बना के तब आपको ये करना पड़ेगा। बट आप फॉर्म ले रहे हैं ना, तो कोई झंझट नहीं है, इतना टाइप कास्ट करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग HTML एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो लिख रहे हैं ना, इंटरनली एक्चुअली वो हो रहा है, इसीलिए हमें ये कन्वर्जन करना पड़ रहा है। तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग जो भी पिन कोड यहाँ इंटर करेंगे ना, उसका वैल्यू मिलेगा। पिन कोड डालते हैं 80 लाख 31, कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख 31, ठीक है। देखते हैं कुछ डेटा आया, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इसको, कुछ गलत पिन कोड है। अब डालते हैं डेटा 80 13, चेक करते हैं, हाँ डेटा तो आ गया, अब रहा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी डेटा दीजिएगा वो सारा पिन कोड आपको ये दिखाते जाएगा। तो बताइए पिन कोड अपना, बोलिए जल्दी। 44707। 44707, ठीक है। देखते हैं डेटा आता है, तो ये रहा। तो इस पे 12 पोस्ट ऑफिस फाउंड हुआ, टोटल ये रहा, ठीक है। जिसमें से आपको ब्लॉक, ब्रांच, सर्कल, महाराष्ट्र, डिलीवरी स्टेटस, डिस्क्रिप्शन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सारा चीज आपको ये दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका एग्जैक्ट लोकेशन आप निकाल सकते हैं किसी भी पिन कोड का। क्योंकि इससे अभी क्या है कि पूरा एक तरह से हम लोग, अब हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम लोग ये किए हैं कि हम लोग ने इनपुट फील्ड से डेटा को सेंड किया किस पे, सर्विस पे, ठीक है। सर्विस में पिन कोड जनरेट हुआ, पिन कोड जनरेट होने के बाद ये कहाँ गया, ये गया API के सर्वर पे, ठीक है। सर्वर से उसने क्या किया, डेटा निकाला, और डेटा निकाल के कहाँ आया, तो सर्विस पे आया, सर्विस से कहाँ गया, हमारे UI पे आया। UI पे कैसे मिला, UI पे, UI मतलब कि TS पेज पे कैसे मिला, कौन सा मेथड लगाए हैं वहां पे, डॉट सब्सक्राइब, करेक्ट। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं लिखिएगा ना, आपका डेटा नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, सब्सक्राइब का कोड हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रन होगा या नहीं होगा। अब इस फ्लो से क्या समझ में आ रहा है, कोई मुझे बताइए, ये फ्लो से, ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है। ये अगर समझिएगा तब आपको आगे धीरे धीरे समझ में आते चला जाएगा। क्योंकि पिछले दिन जो हम लोग किए थे ना, उसमें हमारा डेटा सिर्फ एक तरफ से आ रहा था। अभी क्या हो रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम डेटा सेंड कर रहे हैं, वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो यहां तक के लाइन में क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। कोई नहीं, किन्हीं को नहीं समझ में आया यहां तक में क्या हो रहा है लाइन में, ठीक है। देखिए, यहां हमने क्या किया, हमारा सर्विस कॉल हुआ, ठीक है। सर्विस में एक मेथड कॉल हुआ, मेथड के अंदर हमने क्या किया, पिन कोड पास किया। तो जब आप ये पिन कोड पास किए तो इट मींस ये मेथड में चला गया ना पिन कोड, ये मेथड को पिन कोड मिल गया। ये पिन कोड के अंदर ऑब्जर्वेबल वगैरह जो भी हम लोग टाइप लिखे हैं वो हो गया। यहाँ लेट URL, अब क्या हुआ, URL आपका कंस्ट्रक्ट हुआ, समझ गए। और कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसने इस गेट के पास URL को सेंड किया, पूरा URL। बट इससे रिटर्न जो मिला है वो मिला या नहीं मिला, जो बताइए अब। क्या लग रहा है, यहाँ रिटर्न मिला या नहीं मिला, ये रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइबर कोई है ही नहीं, तो ऑब्जर्वेबल डेटा इमिट क्यों करेगा। बात समझ में आया। अब पिन कोड डालिए, ठीक है। इधर जाइए, आप देख सकते हैं आपका URL बना है, URL बना ना, इस पे डेटा है लेकिन हमें वो डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है।
हमें वो डेटा नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि सब यहाँ से ऑब्जर्वेबल क्रिएट हुआ, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब ऑब्जर्वेबल डेटा इमिट नहीं किया, क्योंकि हमने डॉट सब्सक्राइब नहीं लिया है। आ गया समझ में? ये चीज है। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रिटर्न का रिस्पॉन्स मिल जाता है सारा। अब आप चेक कीजिए, अब आप डेटा को सेंड कीजिए और यूआरएल बना। आप एक चीज आप देख सकते हैं, आपको यूआरएल बनने के बाद डेटा आने में कुछ टाइम भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, यूआरएल जैसे ही बनेगा कितना देर लगाया। रुकिए, लोड कीजिए, दीजिए, ठीक है। अब मैं हिट कर रहा हूँ, हिट किया, यूआरएल बना, और यूआरएल के बाद आप देखते हैं डेटा आ रहा है, क्योंकि यूआरएल का काम तो तुरंत हो गया, वो जैसे ही आपका सर्विस तक कोड पहुंचा हो गया। लेकिन ये जो डेटा आ रहा है इसका काम वैसा नहीं है, ये सर्वर पे गया तब डेटा आया। आपका मेन जो फ्लो देखना है ना, नेटवर्क टैब में जाइए। अब एपीआई जब आप काम कर रहे हैं तो नेटवर्क टैब ओपन रखिए, कंसोल नहीं मैटर करेगा। ये भरा कैसे होता है? कहीं से भरा होता था, पता नहीं, हटाइए जब भी हो। अब इसको हटाइए, फिर से मैं डेटा लेता हूँ, पहले रिलोड करूंगा, हटा दीजिए। अब पिन को डालिए, ठीक है, हिट कीजिए। अब यहाँ पे एपीआई हिट किया, अभी तक कोई डेटा नहीं आया है। क्या हो गया, डेटा ही नहीं आएगा क्या? कंसोल में चले, डेटा तो आया हुआ यहाँ पे, नेटवर्क टैब क्यों नहीं दिया? एक सेकंड, नेटवर्क में क्यों नहीं दिया? मेन फाइन हम लोग यहाँ डालते हैं, कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ लैपटॉप कहीं पे लगता है क्लिक हो गया है मेरा क्या? ओ, ऑल नहीं क्लिक किया हुआ है, जीएस में क्लिक किया हुआ है, इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, अब आप इसको लीजिए और इसको हिट कीजिए। आप देख सकते हैं जब आप हिट करते हैं ना तब यहाँ पे जाता है। और अब आपको डेटा जो देखना है ना, वो यहाँ नेटवर्क टैब में देखा कीजिए, तो आपको पूरा चीज दिखेगा। नेटवर्क टैब में जाइए, हेडर में जाइए, और हेडर में आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा मेथड आपने रिक्वेस्ट किया। दिख रहा है गेट मेथड। ये गेट मेथड एक्चुअली में है क्या? तो ये गेट मेथड, वो ये गेट मेथड है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूं तो ये पोस्ट मेथड हो जाएगा, लेकिन हाँ, पोस्ट पे अगर डेटा आएगा तभी ये मिलेगा। आप इस मेथड को चेंज कर दीजिए, पोस्ट। अब आपको एरर भी दे रहा है, कुछ कारण से एरर देगा, क्योंकि पोस्ट का अपना कुछ होगा प्रोसेस की, कुछ उसे चाहिए। जब हम लोग पोस्ट देखेंगे ना तो हम उस चीज को समझेंगे कि पोस्ट में क्या क्या चीज चाहिए। तो गेट में क्या होता है कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मेथड में ये दिखाएगा क्या मेथड है। स्टेटस कोड, अगर आपका डेटा नहीं फाउंड होगा, स्टेटस कोड ये जो 200 जा रहा है ना, ये गलत आ जाएगा। अब चेक कीजिए एक बार, इसको हटाइए, डेटा डिलीट कीजिए पूरा, इस पे एक और डेटा लाइए, हिट कर दीजिए। अभी क्या दे रहा है स्टेटस कोड में? मतलब यूआरएल सही है, ठीक है, गेट मेथड है, 200 है, डेटा कुछ आया, क्या दे रहा है? नो रिकॉर्ड। मतलब ये एरर नहीं है। एरर का मतलब होता है कि एरर आपका रिकॉर्ड फाउंड नहीं किया, जो आप सर्च कर रहे हो वो नहीं मिला है, ठीक है। जो पहले हम लोग जो एरर आ रहा था पिछले बार, यहाँ पे अगर आप कुछ गलत कर दीजिए, ने गलत कर लिया, अब हम हिट करते हैं इसको। अब देखिए ये क्या करेगा, कुछ भी पास कीजिए, अभी 200 नहीं दे रहा है। पिन कोड कहाँ गलत किया? अच्छा, इस पे वही सही लाएगा। तो जब वो एरर आएगा ना तो आपको 400 दे देगा वो। तो 400 का मतलब होता है कि हमें एरर वो मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हमने डेटा को अपना यूआई से पास किया सर्विस में, और सर्विस से हम लोग गेट कर रहे हैं। और अब आपका डेटा जब कहाँ गया, तो ये रेस्पॉन्स में आ गया है, तो आप अपना लूप कर लीजिए।
उतना तो आप कर सकते हैं, जो पिछला जो हम लोग किए हैं ना जिस टाइप से, उसी टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया। रिकॉर्ड कितना है, एक एरे के अंदर है। आप पूरा डेटा देखिए, एरे के अंदर है, और एरे को जब आप ओपन करते हैं तो 0th इंडेक्स पे डेटा है। 0th इंडेक्स को जब ओपन कीजिएगा तो ये सारा रिकॉर्ड रहा। सारा रिकॉर्ड भी किस में है, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर है। ठीक है, तो आपको वो डेटा फ्लो में जाना होगा कि डेटा का हमारा फ्लो क्या है, किसके अंदर डेटा मिल रहा है, और तब हम लूप करेंगे। तो रियल टाइम का काम ऐसा ही रहता है, आपको डेटा मिल जाएगा, एपीआई दे दिया जाएगा, और एपीआई में आपको देखना है कि आपका डेटा कहाँ है, तो कितने फ्लो के अंदर है, और वहां से डेटा हम कैसे इटरेट करके निकालेंगे। समझ गए, तो ये होता है। मान लीजिए कि आपको रियल टाइम का एपीआई ही है, जो डेटा आ गया, और अब क्या करना है कि आपको टॉप लेवल पे दिखाना है एक बैनर में। मान लीजिए इसी को हम लोग एक लेते हैं, तो यूआई हमें क्रिएट कैसा करना है वो बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट। एक ये हो गया जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि हमारा टोटल कितना पोस्ट ऑफिस काउंट फाउंड हुआ। पोस्ट ऑफिस काउंट, ठीक है, तो कितना मिला। आप यहाँ देखिए डेटा में अपना, तो आपको दिख रहा है कितना रिकॉर्ड है, फाउंड 11। तो जितना यहाँ रहेगा डेटा आपको दिखा देना है, ऐसा नहीं है कि सब जगह 11 ही रहेगा, ये वैरी करेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस काउंट हमने यहाँ दिखा दिया, जितना हमारा रहा ये मिल गया। सेकंड में, अब जो जो पोस्ट ऑफिस आया है एक कार्ड में आप डेटा को दिखा दीजिए सारा, इस टाइप से। अब मान के चलिए अभी आपके पास 11 पोस्ट ऑफिस है, तो 11 कार्ड बनेगा। कल अगर 50 पोस्ट ऑफिस हो गया तो ये ऑटोमेटिक 50 कार्ड बन जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एनजी फॉर कर देंगे, लूप ये हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, जस्ट 1 से 2 डिटेल को यहाँ पे शो कीजिए। पोस्ट ऑफिस के अंदर जाइए, तो कोई भी लाइक मान लीजिए कि आपने कंट्री नहीं, कोई ऐसा लीजिए, नेम ले लीजिए एंड पिन कोड ले लीजिए। जस्ट 1 से 2 डिटेल शो कीजिए, क्योंकि 1 से 2 भी करते हैं उसी टाइप से तो सारा डिटेल आपका शो हो जाएगा, कोई अंतर रहेगा नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से उसको बना के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वो क्या हो रहा है फ्लो। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एंट्री करने के लिए डाल दीजिए ऊपर में कॉर्नर में, जिसमें जिसमें हम पिन कोड को एंटर कर देंगे। समझ में आ गया, तो इसको बना के देखिए। ये सब छोटा छोटा भी है, ये सब बनाइएगा तब जाके आइडिया मिलेगा। तो फिर हम लोग और धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे फिर। तो इसको मैं जब क्विकली खत्म करता हूँ, क्या क्या यहाँ पे है, तो ये क्या है, जेसन प्लेस होल्डर यूआई है। यूआई तो हम लोग बनाए नहीं है, कोड चेंज किए हैं बहुत सारा ना। चलिए मैं कोड इसमें डाल ही देता हूँ सब। कोड चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ एपीआई जैसे जैसे लगाए हैं वो कोड है हमारे पास। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, ये कौन है, ये वही लिखा हुआ है, ये सर्विस, सर्विस में लिख दीजिए। हाँ, यहाँ दोनों एपीआई का मेथड है, तो जितना हम एपीआई चाहें हम लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। और फिलहाल हमारा ये रहा HTML। फिलहाल जैसा बनाया वैसा रख दिया हूँ, और आउटपुट आपको ये रहा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ HTTP क्लाइंट, क्या क्या बेनिफिट होता है। जस्ट इसको थ्योरी टाइप से याद कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 4-5 को याद रखिए, काफी है। गेट मेथड में होता है क्या क्या है, तो गेट के अंदर सिर्फ हमें URL चाहिए पहला, और दूसरा क्या होता है, तो हम ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन में बहुत सारा है, हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है।
फिर पोस्ट मेथड, फिर पुट ये सब हम आगे जब कंटिन्यू जाएंगे आगे तब देखेंगे। तो गेट क्या करेगा, हम डेटा को रीड करने में यूज करते हैं, डेटा हमारा इसमें रीड होता है। पोस्ट में क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। पैच में क्या होगा, पुट में अपडेट करते हैं डेटा को, डिलीट में क्या होगा, डेटा डिलीट होगा। अनपैच क्या करेगा, ये सिमिलर टू पोस्ट होता है, जैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है लेकिन कुछ फील्ड को हम अपडेट करेंगे, ये चीज है। तो ये सब पे जाइएगा, ये थ्योरी पार्ट है सिर्फ, और कुछ नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं वही सब है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, एपीआई एंड पॉइंट का मतलब हुआ यूआरएल। बहुत बार आपको नाम सुनने को मिलेगा कि हम लोग एंड पॉइंट एक पास कर दीजिए, एंड पॉइंट का मतलब हुआ यूआरएल पास कर देना। एंड दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो ऑप्शन होता है। तो अगर आप एक बार अगर मेथड पे जाके कर्सर रखिए, जस्ट 2 मिनट, ज्यादा नहीं, मेथड पे, तो आपको इसके अंदर दिख रहा है क्या क्या चीज, पहला यूआरएल एंड दूसरा पैरामीटर ऑप्शन। ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये पूरा जो लास्ट तक जाइए तो ये पूरा जो है ना ये ऑप्शन है। जब आप नेटवर्क टैब में देखिएगा ना तो ये आपको दिखेगा, हेडर में जाइए तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स हेडर यहाँ दिख रहा है, रेस्पॉन्स हेडर, ये वही सब चीज है। रेस्पॉन्स हेडर टू ये जो आ रहा है ना वो एक्चुअली में ऑप्शन के हेल्प से ही आता है। ये सारा जो दिखा रहा है आपको कि कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप आप देख सकते हो क्या है कि एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, जिसके पास कैरेक्टर UTF-8 जो टाइप होता है हमारा डेटा का, तो ये सब चीज आ रहा है। फिर ये किस सर्वर से आ रहा है, आपको यहाँ दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर, मतलब ये जो एप्लीकेशन बना हुआ है वो .NET में बना हुआ है, जो हम जिसका API को फेच कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है X पावर्ड बाई ASP.NET। तो जो API हमारा आया है वो .NET का एप्लीकेशन पे है बना हुआ, जिसको हम लोग फेच कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से आपको दिखाता है कि क्या क्या चल रहा है। तो ये काम आपको ऑप्शन में होता है, हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसको अगले क्लास में जब देखेंगे तब। लेकिन लगभग चीज हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मॉडल है मान लीजिए, तो हम लोग मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल इन द सेंस इंटरफेस या क्लास जिसमें सैंपल दे रहे हैं डेटा का, फिर उसको सर्विस पेज में यूज कैसे कर रहे हैं। तो जो हम लोग किए हैं वो सब यहाँ पर है, तो लगभग हम लोग का सब कुछ हो गया है। फिर ट्राई कैच ब्लॉक कैसे हैंडल करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल एपीआई है, एपीआई गिटहब का है, इसको चेक करके देखिए मल्टीपल एपीआई को कंपोनेंट पे कैसे डेटा लाएंगे, तो पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। और जो हम लोग ने सब्सक्राइब में किया था रेस्पॉन्स, एरर एंड कंप्लीट, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, जो हम लोग सब्सक्राइब ऑब्जर्वेबल में हम लोग डिस्कस किए। तो इसको कोड पे जा सकते हैं, कोई नया इसमें नहीं है। तो एक एक कोड को यहाँ पे नीचे में ब्रेक करके समझाया हुआ है कि कौन सा कोड को क्यों लिखा गया, क्या हो रहा है उससे। तो पहला कोड मान लीजिए सब्सक्राइब किया गया, नेक्स्ट में सब्सक्राइब जब आ गया तो रेस्पॉन्स डेटा आ गया, फिर यहाँ पे एरर के लिए लाया गया, उसके बाद ये कंप्लीट स्टेटस का हुआ। तो एक बार इस सब पे जाइएगा कि कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है कि जब डेटा आप सेंड किए और सर्वर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस बीच में जितना देर टाइम लगेगा ना, आपका एक लोडर चलेगा। जनरली आप देखते होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन में कि एक लोडर चलता है, तो वो यहाँ पे लोडर ये बनाया हुआ है इंडिकेट करने के लिए। तो कोड वगैरह सारा है, इसमें कोई अब नया नहीं है वैसा। एक बार आप ट्राई करके देखिए क्या है, तो फिर आ जाएगा समझ में। तो ये था एक्चुअली पूरा का पूरा गेट मेथड के बारे में। सेम जो काम हम लोग गेट में डीप में पढ़े हैं, सेम अब आगे का जितना भी मेथड है पुट पोस्ट सब में सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा एक बार खुद से एक बार देख लीजिए ट्राई करके कि क्या क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इसमें। थोड़ा सा ये सब है, लाइक हम लोग ये सब देख लेंगे, HTTP हेडर ये सब जो भी है, बट एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि